नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एसबी में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ निर्मला उपन्यास की जो मुख्य समस्या है। तो नि निर्मला उपन्यास की जो मुख्य समस्या है मीन्स कि मुंशी प्रेमचंद जी इस उपन्यास के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। निर्मला उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित एक सामाजिक उपन्यास है, जिसमें दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। इस उपन्यास के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहले तो मुंशी प्रेमचंद जी इस उपन्यास के माध्यम से बताना चाहते हैं कि दहेज प्रथा एक बुराई है, समाज का कोड है। दहेज न दे पाने की स्थिति में ही माता पिता को अपनी कन्या के लिए कई सारे समझौते करने पड़ते हैं। यदि दहेज मिलने की आशा होती तो निर्मला का विवाह भुवन मोहन से होता, और तब शायद उसके जीवन में वह नासदी ना आती जिसने उसे बर्बाद कर दिया। दूसरा, मुंशी प्रेमचंद जी इस उपन्यास के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अनमेल विवाह मीन्स कि अनमेल विवाह चाहे जिन परिस्थितियों में किया जाए कभी सुखद नहीं होता। दहेज न दे पाने की मजबूरी के कारण ही निर्मला की मां को अपनी 15 वर्ष की पुत्री निर्मला का विवाह 40 वर्ष के प्रौढ़ विधुर तोताराम से करना पड़ा, जिनके पहले से ही 3 पुत्र थे। इस अनमेल विवाह ने निर्मला का जीवन नरक बना दिया। और यही मुंशी प्रेमचंद जी कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति प्रौढ़ विधुर हो, संतान वाला भी हो, उसे पुनः विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसकी वही दुर्दशा होती है जो मुंशी तोताराम के परिवार की हुई। मुंशी प्रेमचंद जी इस उपन्यास के माध्यम से जहाँ दहेज प्रथा और अनमेल विवाह पर प्रकाश डालते हैं, वहीं विमाता की स्थिति पर भी प्रकाश डालते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी इस उपन्यास के माध्यम से कहते हैं कि विमाता की स्थिति घर में असहनीय होती है। भले ही वह अपने सौतेले बच्चों से स्नेह करे, किंतु सब लोग उस पर ही संदेह करते हैं, और यदि बच्चे बिगड़ जाएं तो दोष भी विमाता के मत्थे ही मढ़ा देते हैं। मीन्स कि प्रेमचंद ने एक स्थान पर यहाँ टिप्पणी भी की है कि विमाता का नाम ही बुरा होता है। अपनी माँ विष भी खिलाए तो अमृत है, और विमाता अमृत भी पिलाए तो विष का होता है। इस उपन्यास की जो मुख्य समस्या है वह दहेज प्रथा और अनमेल विवाह है। प्रेमचंद जी इस उपन्यास के माध्यम से बताते हैं कि केवल निर्मला ही नहीं बल्कि समाज में ऐसे कई सारी स्त्रियां हैं जो दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के जैसे घटनाओं की शिकार होती हैं। निर्मला भी इन 3 बच्चों की विमाता होती है, मनसाराम, जियाराम, सियाराम। निर्मला का विवाह मुंशी तोताराम से होता है, जिनके पहले से ही 3 पुत्र होते हैं, ये मनसाराम, जियाराम और सियाराम। इन बच्चों की निर्मला विमाता होती हैं, लेकिन निर्मला अपने बच्चों से स्नेह करती हैं सगे जैसे, लेकिन फिर